उत्तरकाशी के सिल्यान गांव के ठीक नीचे सड़क कटिंग का काम हो रहा है, जिसके कारण गांव में भूदसाव की स्थिति बन गई है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। सिल्यान गांव में भूदसाव के कारण गांव के करीब 4 से 5 घरों में दरारें पड़ गई है। साथ ही कुछ पेड़ भी भूदसाव की चपेट में आ गए हैं। इसके बाद से वहां मौजूद गांव वासियों में दहशत का माहौल है। मौजूदा गांव वासी जिला प्रशासन से सुरक्षात्मक कार्य करवाने की मांग कर रहे हैं। गांव में भूदसाव की स्थिति बन जाना काफी चिंता का विषय है। ऐसा महसूस हो रहा है कि क्या गांव का भी हाल जोशीमठ की तरह हो जाएगा। बता दें कि सिल्यान गांव जिला मुख्यालय से लगा हुआ है। साथ ही वहां भूदसाव की स्थिति सड़क कटिंग के कारण हुई है। यह कार्य जसपुर सिल्यान निराकोट मोटर मार्ग पर चल रहा है, जिसके कारण सड़क सिल्यान गांव के नीचे से गुजर रही है। ध्यान देने वाली बात यह है कि वहां पर ढीली मिट्टी है, इसी कारण वहां भूदसाव की स्थिति बन गई है। ऐसे में समय से सुरक्षात्मक कार्य जितना जल्दी हो सके उतना ही अच्छा रहेगा, क्योंकि बरसात का मौसम आने वाला है। यदि सुरक्षा कार्य समय से नहीं हुआ तो गांव वालों के घर भी धंस सकते हैं। इससे पहले जोशीमठ में भी ऐसी ही भूदसाव की भयावह स्थिति हुई थी। जब भी पहाड़ी इलाकों में कोई निर्माण होता है, उस दौरान छोटी छोटी बारीकियों पर बेहद ध्यान देना जरूरी होता है। यदि ध्यान नहीं दिया जाता तो धीरे धीरे छोटी घटनाएं बड़े हादसे का रूप ले लेती है। अब ऐसी ही घटना वर्ष 2023 में जोशीमठ में भी हुई थी, जो कि बहुत ही भयावह थी, बहुत ही डराने वाली थी, जिसमें घरों में दरारें आ गई थी। और यह सिर्फ 3 या 4 घर नहीं बल्कि 850 से ज्यादा घर थे जहां गहरी दरारें आई थी। वहां मौजूद लोगों को अपना घर तक छोड़ना पड़ गया था। घरों के साथ साथ बड़े बड़े होटलों में भी दरारें आ गई थी। यहाँ तक कि खेतों में भी कहीं कहीं 1 फीट तक दरारें चौड़ी हो गई थी। अब इस आपदा के पीछे का कारण बताया गया था। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने चमोली जिले के जोशीमठ भूदसाव मामले की रिपोर्ट केंद्र के साथ साथ राज्य सरकार को भी सौंप दी थी। आपदा का कारण बेतरतीब बुनियादी ढांचे और जल निकासी की समस्या को बताया गया था। जोशीमठ शहर गीली मिट्टी पर बसा हुआ है और यह मिट्टी भूकंप के कारण हुए भूस्खलन से जमा हुई थी। इसके कारण वहां की मिट्टी किसी बड़े निर्माण को सपोर्ट नहीं कर सकती है, जिसके कारण इतना बड़ा हादसा वहां पर हो गया था। अब ऐसा कुछ ही कहीं ना कहीं सिल्यान गांव में भी हुआ है। वहां की भी मिट्टी ढीली बताई जा रही है। तब भी वहां ध्यान से सड़क कटिंग का कार्य नहीं किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप वहां के घरों में भी दरारें दिखने लगी है। ऐसे में यह बात बहुत जरूरी है कि जिला प्रशासन को वैज्ञानिकों के साथ समन्वय बनाकर गांव में हुई स्थिति का जायजा लेना चाहिए। आगे आइए सुनते जाइए कि सिल्यान गांव के ग्रामीणों का क्या कहना है और जिला प्रशासन से क्या मांग है। रोड कटियन थे लगी आगाधी क्या तो थोड़ा पानी गयू तकुंदो वो धसना की वजह से थोड़ा मकान पर खतरा यू गयूँ। और शासन प्रशासन यही चाहना कि थोड़ा दीवार दावा लग जो बेकार मकान होते हैं सुरक्षा हो जो खेत होते हैं खतरा न चैन वयूँ। ये भटवाड़ी पीडब्ल्यूडी द्वारा हमारे जो सिल्यान में है गंगा मोटर मार्ग से लेकर के सिल्यान से रोड की जो सड़क का कार्य है, उसमें सिल्यान गांव के नीचे जो सड़क कटिंग चली थी उसके कारण जो है कुछ लूज टाइप की ज़मीन है, जिसमें जो है वो पूरा ऊपर गांव को खतरा हो गया। काफ़ी मात्रा में ऊपर से स्लाइडिंग हो रही है और काफ़ी पेड़ भी है, कम से कम 20 से 30 पेड़ हरे पेड़ जो है वो गिर के नीचे आ गए हैं। तो सिल्यान मोटर मार्ग पर हमारे मकान को खतरा हो गया है, खतरा पैदा हो गया है और विभाग से दरखास्त है कि जल्दी से जल्दी संज्ञान लेने का कार्य करें। भूदसाव से जो है खेतों में भी और मकान में काफ़ी दरारें पड़ी है। हमारे मकान में भी दरारें पड़ी है और 1-2 और भी मकान है गांव में, उनको भी दरारें पड़ी है। पूरे गांव को इस चीज़ से खतरा है। ऐसी ही अहम खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।